नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। न्यूज़ चैनलों पर यह खबर खूब दिखाई दे रही है। वैसे भी आजकल विपक्षी पार्टियों में जो घमासान मच रहा होता है उसकी खबर तो न्यूज़ चैनलों पर खूब दिखाई देती है। सत्ताधारी पार्टी में तो जैसे कोई घमासान होता ही नहीं, वहाँ तो सब जैसे चंगा सी ही रहता है और जो सुप्रीम लीडर कह देता है वही पार्टी के लोग मान लेते कि हाँ सही होगा। और मीडिया भी, कथित नेशनल न्यूज़ चैनल भी इसी को बिल्कुल आदेश मानकर और पत्रकारिता को तिलांजलि दे देते हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस में इन दिनों एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा है जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी अपने आप को पार्टी का सर्वमान्य नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? इसका जवाब हम आगे देंगे। इससे पहले समझते हैं कि आखिर बात यहाँ तक आई क्यों है और ये संघर्ष क्या है जिसकी वजह से बातें यहाँ तक होने लग गई हैं कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी तोड़ देंगे और अपनी नई पार्टी बना लेंगे, या क्या चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी चले जाएंगे। अभी ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ क्योंकि जब कुछ होता है तो बहुत सारी बातें बनने लग जाती हैं और ख़ासतौर से इस दौर में जब ये विपक्षी पार्टी के बारे में हो तो फिर तो आप कुछ भी बात बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये बातें चल रही हैं। आखिर संघर्ष क्या है और क्यों ये बात जो है यहाँ तक आ गई है, आज इसको समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है सितंबर 2021 से, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के अंदर बढ़ते हुए असंतोष को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बनाए गए। अब ये सब इसलिए किया गया था कि भाई चुनाव आ रहे हैं और पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, तो ये जो असंतोष बढ़ रहा है इसको खत्म किया जाए और किसी दूसरे चेहरे को आगे लाया जाए। लेकिन हुआ क्या भाई, लगभग 4.25 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे और आखिरी के 3 महीने में चरणजीत सिंह चन्नी को कमान दी गई। अब 4.25 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो 3 महीने में तो दूर हो नहीं सकती थी, हुई भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस तो अपना चुनाव हार ही गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, वहां पर बहुत बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। लेकिन साथ में यह भी हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए थे, 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री वो बने थे, उनको जो है 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे थे, दोनों सीटों से हार मिली, पार्टी भी चुनाव हार गई। लेकिन उस समय भी 2 बातें खास तौर से चल रही थी। पहली ये थी कि भाई सभी ये मान रहे थे कि चरणजीत सिंह चन्नी एक नाइट वॉचमैन के तौर पर आए और 4.25 साल की एंटी इनकम्बेंसी को 3 महीने के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है उनको समय कम मिला। और दूसरी बात, भाई कांग्रेस से जिन लोगों की नाराजगी थी भी कि भाई जो वादे किए थे या जो गवर्नेंस की बात थी वह वैसा शासन नहीं किया, सरकार जो है बहुत बुरी तरह चलाई गई है, लोग खुश नहीं थे, तो कांग्रेस से भी जो लोग नाखुश थे वो चरणजीत सिंह चन्नी से निजी तौर पर जो है उनको वो कोई शिकायत नहीं कर रहे थे, उनको कोई गाली नहीं निकाल रहा था कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। 3 महीने पहले तो वो आए ही थे, तो भाई भले ही उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, भले ही वो खुद भी 2 सीटों से चुनाव हार गए, लेकिन इंडिविजुअली उनके प्रति एक तरह की सिंपैथी उस समय भी दिखाई दे रही थी कि भाई समय कम मिला है। और दूसरा कि भाई इंडिविजुअली अगर कांग्रेस से भी लोग नाराज हैं, निराश हैं, तो चरणजीत सिंह चन्नी से लोग नाराज और निराश उस समय भी नहीं थे। विधानसभा चुनाव में हार के साथ ही ऐसा लगा कि चरणजीत सिंह चन्नी का सितारा डूब गया, लेकिन फिर आए लोकसभा चुनाव 2024 और चन्नी जो कि पंजाब के पुआध इलाके से आते हैं, चमकौर साहिब से वो विधायक हुआ करते थे और मोरिंडा में उनका घर है, तो अपना इलाका छोड़कर वो जालंधर गए और पंजाब में कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती, कुल 13 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती, उसमें सबसे बड़ी जीत 2.25 लाख के अंतर से जो जीत हुई वो चरणजीत सिंह चन्नी की थी। पूरे पंजाब के अंदर जो कांग्रेस सीटें जीती उसमें सबसे बड़े अंतर से चरणजीत सिंह चन्नी निकल कर आए, जीत कर आए और एक बार फिर से उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और ये बताया कि भाई चन्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जालंधर लोकसभा सीट जीतने की वजह से चन्नी पंजाब के अंदर इतना बड़ा नाम बन गए हों। दरअसल चन्नी की जो छवि है वो बिल्कुल आम आदमी की है और माना जाता है कि वो आम आदमी से बहुत अच्छे तरह से कनेक्ट करते हैं। यही नहीं, एक नेता के तौर पर जो एक खूबी होनी चाहिए
कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आपकी कैसी बातचीत है। खाली आम आदमी की छवि से कुछ नहीं होता, खाली पब्लिक से कनेक्ट से भी कुछ नहीं होता, सारी चीज़ चाहिए होती हैं। तो भी ये भी माना जाता है कि उनकी जो दिल्ली के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके साथ भी चरणजीत सिंह चन्नी की अच्छी बातचीत है और इसीलिए जो है चन्नी पंजाब के अंदर एक बड़ा नाम बन गए। और एक और बड़ी बात जिसकी वजह से चन्नी बड़ा नाम बने वो ये थे, भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस में, वो बीजेपी चले गए। इसके बाद सुनील जाखड़, ये पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये भी जो हैं बीजेपी चले गए। तो ऐसे में जब बड़े बड़े नेता चले गए तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस का एक तरह से सबसे पॉपुलर चेहरा बनकर उभरे। चन्नी को इग्नोर करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। क्यों? एक तो कांग्रेस ने ही चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया था। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में कुल मतदाताओं में करीब 32% दलित मतदाता हैं और ख़ास तौर से जो दोआब का इलाका है, दोआबे का इलाका है, वहाँ पर दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। तो अगर कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी को इग्नोर करती है तो ऐसा माना जाता है कि पंजाब की लगभग 1/3 आबादी को या पंजाब के लगभग 1/3 हिस्से को कांग्रेस इग्नोर कर रही है। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुल मिलाकर 18 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन खराब प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस का किसी एक इलाके में अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो वो था दोआबे का इलाका, जहां पर दलित मतदाता अच्छी संख्या में है। कांग्रेस ने जो 18 सीटें जीती थी उसमें आधी सीटें तो दोआब के इलाके से ही आई थी। तो ये माना जाता है कि ये चन्नी का प्रभाव था दोआब इलाके में दलित मतदाताओं के बीच में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने मालवा या फिर माझे में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दोआबे में फिर भी उसने आम आदमी पार्टी के साथ में लगभग बराबर की टक्कर ली। ऐसा भी नहीं है कि चरणजीत सिंह चन्नी की पैठ केवल दलित मतदाताओं में है। शुक्रवार को पंजाब के मोरिंडा में जो चन्नी के घर पे बैठक हुई है, जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया है, वहां पर जो नाम नजर आए, जो नेता नजर आए, उनसे ये मैसेज जा रहा है कि भाई केवल दलित मतदाता नहीं बल्कि और समाज में भी चन्नी की पैठ है। जैसे कि 2 पूर्व मंत्री जैसे कि ओपी सोनी, भारत भूषण आशु, ये हिंदू नेता हैं, ये पूर्व मंत्री हैं पंजाब के, ये भी उस बैठक में पहुंचे थे। इसके अलावा राणा गुरजीत सिंह और तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, ये जो हैं जट सिख नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं पंजाब में कांग्रेस के, ये भी वहाँ पहुँचे थे। तो इससे भी ये संदेश गया कि केवल ऐसा नहीं है कि चन्नी जो हैं वो दलितों की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि सर्वमान्य नेता बनने की उनकी जो कोशिश है या जो दिखाना चाह रहे हैं वो इससे दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 67 नेता जो हैं आए थे चन्नी के घर पे। इनमें मौजूदा विधायक भी थे, इसमें पूर्व विधायक भी थे, इसमें पूर्व मंत्री भी थे। और ये मान के चलिए कि बताया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि जो 67 आए थे इसमें से 40 से 50 जो थे वो जट सिख नेता थे, जो कि पंजाब में एक सबसे प्रभावशाली बिरादरी जो है मानी जाती है। तो इससे ये मैसेज जाता है कि चन्नी केवल दलितों में नहीं बल्कि और समाज में भी, हिंदू समाज हो या जट सिख समाज हो, उसमें भी पैठ रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व ये नहीं मान रहा कि पंजाब में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं? तो जवाब यह है कि हाल ही में कांग्रेस आला कमान ने अजय माकन के नेतृत्व में एक ऑब्जर्वर टीम पंजाब भेजी थी, जिसने बहुत सारी बैठकें की और एक रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को दी। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी सबसे पॉपुलर नेता कांग्रेस के पास में मौजूद हैं। लेकिन साथ में इस रिपोर्ट में फिर यह भी कहा गया था कि भाई राजा वड़िंग जो हैं, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था, इस बात को भी तरजीह दी गई थी, इंपॉर्टेंस दी गई थी कि हाल ही में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें जो चन्नी का जो नेतृत्व था उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है स्थानीय निकाय के चुनावों में। तो ये भी रिपोर्ट में बात कांग्रेस आला कमान को ऑब्जर्वर्स ने बताई थी कि चन्नी सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन संगठन पे जो पकड़ है वो राजा वड़िंग की बेहतर मानी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने भी माना कि पंजाब में कांग्रेस के सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं, इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, जबकि राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बने रहने दिया गया।
अब समस्या यह है कि पंजाब में लोग या तो प्रदेश अध्यक्ष को प्रधान मानते हैं या फिर मुख्यमंत्री चेहरे को प्रधान मानते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी इन दोनों में से ही कुछ नहीं है। साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बातचीत हुई थी उसमें आश्वस्त किया था कि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करेगी और पार्टी एक हिंदू चेहरे के ऊपर विचार कर रही है कि एक हिंदू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि विजय इंदर सिंगला का नाम चल रहा था कि विजय इंदर सिंगला पंजाब के अगले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हो सकते हैं। लेकिन ये वादा नहीं निभाया गया, इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है। अब चरणजीत सिंह चन्नी मौजूदा विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व सांसदों को अपने साथ जोड़कर ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए भाई जट सिख नेता भी मेरे साथ में हैं, भाई देखिए ये हिंदू नेता भी जो हैं मेरे साथ में हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पर जो पॉपुलैरिटी है वो तो अपनी जगह है ही, साथ ही साथ संगठन पर भी उनकी पकड़ है, जो कि ये कहा जा रहा था कि भाई राजा वड़िंग की ज़्यादा अच्छी पकड़ है। तो अलग अलग समाज के वर्गों में वो दिखाकर ये कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं दलित हूँ तो केवल दलित लोग ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जट सिख और जो हिंदू नेता हैं सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तो जुड़ ही रहे हैं, साथ में संगठन पर भी मेरी पकड़ है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद कांग्रेस आलाकमान ये मान रहा है कि पंजाब में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं, तो फिर किसी और दावे की ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ हिचक है। किस तरह की हिचक? हिचक ये कि पंजाब में कांग्रेस ने 2021 में एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग था? वो ये प्रयोग था कि पंजाब में 2021 से पहले, चरणजीत सिंह चन्नी से पहले कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं था, सारे जट सिख समाज से ही मुख्यमंत्री आए थे। तो कांग्रेस ने ये प्रयोग किया, लेकिन ये प्रयोग फेल हो गया। तो इसलिए कांग्रेस को शायद ये लगता है, कांग्रेस आलाकमान को, कि भाई कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए कि भाई जो पॉपुलर लीग चली आ रही है, लीग क्या है, जट सिख को ही वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है, जट सिख ही मुख्यमंत्री बनता है। तो भाई हमारा प्रयोग फेल हो गया है, कांग्रेस ऐसा मान रही हो, और इसलिए जो है चरणजीत सिंह चन्नी को उस तरह से आगे नहीं कर रही जैसे कि एक लोकप्रिय चेहरे को आगे करना चाहिए। साथ ही एक ये भी मन में डर हो सकता है कि पिछली बार कांग्रेस ने क्या किया था, चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से कुछ महीने पहले, भाई जनवरी में चुनाव की घोषणा हुई, जनवरी 2022 में, और फरवरी में चुनाव हो गए। तो कांग्रेस ने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री को हटा दिया, नया मुख्यमंत्री ले आए, तो आखिरी में उसको समय ही नहीं मिला। तो ऐसा ना हो जाए कि भाई जो संगठन या जैसा कुछ अभी बना हुआ है, संगठन बना हुआ है और राजा वड़िंग वहाँ पर अध्यक्ष हैं, तो भाई अगर फिर से हमने यहाँ पर अभी हटाया तो फिर से जो नया अध्यक्ष आएगा या नया चेहरा जो बनेगा पार्टी का, कहीं उसके साथ भी वही वाली समस्या ना हो जाए जो उस समय पर चन्नी के साथ में हुई थी। तो इसलिए जो है ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ हिचक है। इसलिए ओपनली उन्होंने मान तो रहे हैं कि चन्नी है सबसे पॉपुलर, लेकिन घोषित नहीं किया है कि यही हमारा सबसे पॉपुलर नेता है और पंजाब के लोग जो हैं इसके नाम पर वोट दो। लेकिन ये भी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये मैसेज गया कि भाई कांग्रेस अपने सबसे पॉपुलर फेस को दबा रही है, और क्या वो इसलिए दबा रही है कि वो एक दलित है, हाँ, तो अगर ये मैसेज गया तो फिर कांग्रेस जिसे संतुलन समझ रही है, संतुलन यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है वो राजा वड़िंग हैं जो जट सिख समाज से आते हैं, और जो चन्नी हैं वो दलित समाज से आते हैं, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष। तो कांग्रेस जिसे संतुलन समझ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक मझधार की स्थिति हो जाए और एक भ्रम की स्थिति हो जाए, और कांग्रेस जिस लक्ष्य को हासिल करना चाह रही है कहीं उसमें गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि एक तरफ से देखिए तो ये बैलेंस है, और दूसरी तरफ से अगर लोग देखना शुरू कर दें तो एक मझधार की स्थिति भी ये होती है, भ्रम की स्थिति भी होती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।